अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अजीम नाम से, जो माँ के पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे का मुहाफिज भी है और कब्र की अंधेरी रात को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाने पे कादिर भी है। जब वो करम फरमाता है तो अक्कास की मंडी में बिकने वाली खातून को पहले माँ बनाता है, फिर अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात का ताज अता फरमाता है। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना जाने आलम शान आलम सैयद आलम सुल्ताने हसीनाने आलम की जाते वाला तिबार पे, जो सर से लेके कदूम मुबारक तक पैकरे दिल रुबा हैं, जिनका एहसास रूहे अर्ज़ो समा है, जिनका रुखे अनवर बद्र तुजा है, जिनका अता फरमाना खैरुल वरा है, और आसमान पे जिनके तज़करे अहमद मुज्तबा हैं, जमीन पे जिनके नाम के नारे मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अलैहि तहियत वस्सना सलातन व सलामन कसीरन कसीरन कसीरा। इंतहाई अदब और एहतराम के लायक, इज्जतों के इकराम के लायक, जी कदर जी शर्फ सामीने जी वकार, आप सबकी खिदमत में दिल की अथा गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादर मुकर्रम सियादत बना मोहतरम साहबजादा सैयद मंजर अब्बास शाह साहिब, मोहब्बतों के इज्जतों के लायक इस इलाके के साथ और इस गांव के साथ ताल्लुक रखने वाले एक एक जी कदर जी शर्फ साहिबाने जी तोकीर, मेरे बड़े प्यारे चचा मोहतरम मियां शिफा साहिब, जितने भी हाजरीन आज एजाज भाई अदनान भाई की तरफ से हुजूर की गुलामी में सजाई गई इस महफिल में हाजिर हैं, आप सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी जनाब में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। मक्का में खुला जिस दम मैं खाना मोहम्मद का, मक्का में खुला जिस दम मैं खाना मोहम्मद का, पी पी के हुआ हर एक मस्ताना मोहम्मद का, था सोजे मोहब्बत में जल जल के मजे लेता। किबला कारी अब्दुल खालिक साहब, मुफ्ती नासिर महमूद साहब तवज्जो कीजिए कि क्या जुमला है, था सोजे मोहब्बत में जल जल के मजे लेता, अल्लाह रे बिलाल आशिक परवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दांत के बदले में 32 किए सदके, था ऐसा वैसा शिक दीवाना मोहम्मद का। सलाम ए आमीना के लाल, ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फखरे मौजूदात, फखरे नोए इंसानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। मेरे आका आशिकों, निगाहों को बंद करके दिल की निगाहों से देखो और दिल की तिलावत में पढ़ो, मेरे आका तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, 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 तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी।
और सुनो, आज हम सब क्या कहने आए हैं, तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो, बोलिए तेरा दर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तो लानी। मेरे जी वकार भाइयों बुजुर्गों, जब भी आपकी इस मस्जिद में हाजिर होता हूं, एक अजब कैफ इस वजह से भी है कि मेरे मुर्शिदे गिरामी ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी से मौसूम मेरे दादा हुजूर पीर सैयद मोहम्मद सईद शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के आला असालीब से मुनव्वर मेरे शेख कामिल जानशीन ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब की रफ़अतों से आला और मेरे पिदरे बुजुर्गवार की जिंदगी भर के ताल्लुक को जब मिलाता हूँ तो फिर ये मस्जिद बनती है, फिर आपका गांव बनता है। तो इन्हीं कैफियत को बयान करने के लिए जब सरकार दो आलम की जनाब में हाजिरी देनी हो तो आमी जुमलों से काम नहीं चलता। मैं आंखें बंद करके एक अजीब कैफ में था, बोकन शरीफ के सीनियर असातिज़ा मौजूद हैं, एक अजीब मंजर में था कि जब शाह जी किबला दावत दे रहे थे तो मैं अपनी मोहब्बत में देख रहा था, ये भी चमनिस्तान जाहिद का एक खूबसूरत गुलाब है। जब मुकम्मल आलिम दीन खड़ा होके नाते रसूल मकबूल पढ़ रहा था तो मुझे समझ आ रही थी इसको भी फैज उन्हीं आंसुओं से नसीब हुआ है। अभी जब मैं गली में था तो मैंने भाई इजाज साहब से पूछा, तशरीफ फरमाए इजाज साहब। मैंने कहा ये ना हो कि हमें इधर भेज के आप घर तशरीफ ले गए हों, तो आपका तशरीफ फरमा होना जरूरी है। अक्सर मेजबान ऐसे ही करते हैं ना जी, तशरीफ फरमा होना जरूरी है। मेरे दादा एक दिन खारियां तकरीर कर रहे थे तो लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते थे, तो आपने फरमाया मेजबान महफिल कहाँ है? पता चला जी वो बड़े थके हुए आए, वो सो रहे हैं। तो आपने बड़ा मुस्कुरा के कहा, आपने कहा जिदे वास्ते है ना सुभान अल्लाह आखिरी से वापस होते हैं, उसे उठा के लाओ। वो जब वापस आए तो जल्दी जल्दी आगे, जब माइक पे नाम लिया गया तो जल्दी जल्दी आगे उन्हीं कपड़ों में। आपने फरमाया हजरत साहब लोग सुभान अल्लाह तब कहेंगे जब आप ठंडे पानी से वुजू करेंगे, जब तक आप ठंडे पानी से वुजू नहीं करते तब तक ये सुभान अल्लाह नहीं करेंगे। तो इजाज साहब इधर मौजूद हैं तो आप फरमाइए सुभान अल्लाह। जरा दिल खोल के बोलिए, मेरा मिजाज नहीं है वैसे माहौल बन गया तो बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं गली में इनसे पूछ रहा था कि ये माइक पे सैयद मंजर शाह साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इन्होंने मुस्कुरा के कहा नहीं आपका बेटा आपका भतीजा हारून बात कर रहा है। तो मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं, मैं खुदा वहदहु ला शरीक की हरम पाक में किस तरह सर झुकाऊं, मैं किस तरह उसकी करम नवाजियों को बयान कर सकूं, मैं किस तरह अपने दामन की खैरात को संभालूं और उसकी जनाब में अपनी इस पेशानी के सजदा बेनियाज को तवील कर दूं कि जब जब रब करम फरमाने पे आता है फिर नस्लों की पेशानियों में नूरे ईमान अता फरमाता है, नूरे ईमान अता फरमाता है। कारी साहब तशरीफ फरमा है, इनके बेटे भी बैठे हैं। तो मुझे याद है कि मैं बोकन शरीफ सुबह सुबह लेक्चर देता हूँ, तो एक दिन ये बच्चा 6-8 माह पहले मेरे पास आया, आपने जो कल लेक्चर दिया मैं वो सुनाना चाहता हूँ। तो ये वो सबक था, ये वो दरस था जिस सबक को और दरस को लेके अल्लाह ने करम फरमाया है। एक फकीर नस्ल दर नस्ल फरा की चोटियों तक निकला है। मेरा रब इन रिश्तों को टूटने नहीं देता, बहक के बनी फातिमा नस्लों में कायम फरमा देता है। आज दिल नहीं है कि तकरीर करूं, आज दिल है कि हम सब मिलके सरकार दो आलम के वास्ता जलील से अल्लाह के हुजूर अपनी गुलामी की कबूलियत के लिए तरला करें, मिन्नत करें, इस्तिगासा करें। बातें तो होती रही, आपने कितने खूबसूरत अशार पढ़े, शाह जी साहब ने पढ़े, वो सारे वसीले और वास्ते लिए। तो आइए जब हुजूर को कोई बात पेश करनी हो
और पता भी हो इतनी औकात नहीं, पता भी हो इतनी हैसियत नहीं, तो लोगों का तरीका ये होता है, वो कहते हैं कबूल कर लीजिए आपको आपकी माँ का वास्ता। माएँ हैं कि नहीं हैं? बेटियां नहीं होती, औलादे नहीं होती। हाथ उठाएं जो जो माँ वाला है, हाथ उठाएं। और मजे की बात बताऊं, हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, माँ जमीन के ऊपर हो या माँ जमीन के नीचे हो, माँ माँ होती है। सुनिएगा जो मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, माँ जमीन के ऊपर हो, माँ जमीन के नीचे हो, माँ माँ होती है। ऊपर हो तो तरीका ये है, कभी काम करती है, कभी दुआ करती है, और जब जमीन के नीचे हो तो सिर्फ एक काम करती है, हर वक्त दुआ करती है। हम बोकन शरीफ वालों को तो मिला ही माँ के सदके, हम कोई दूसरा जुमला क्या बोलें। तो कहा कि लोगों को माँ से मोहब्बत होती है और अटूट मोहब्बत होती है, कोई झोल नहीं होता, कोई इसमें कमी नहीं होती। तो माँ का वास्ता दे दो, बाप का वास्ता दे दो। आज आओ सरकारे दो आलम की खिदमत में माँ का वास्ता भी पेश करते हैं, बाप का वास्ता भी पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आज जज्बात किसी और कैफियत में चले गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस कबीले के साथ ताल्लुक है उसको कहते हैं कबीला कुरैश। क्या कहते हैं? जरा याद करें, क्या कहते हैं? आज नई बातें अर्ज करूंगा जो हमारे स्टेज पर नहीं की जाती, लेकिन ये जरूरी है। हुजूर के कबीले को कहते हैं कबीला कुरैश। क्या कहते हैं? याद हो गया? कबीला कुरैश की दो शाखें, कबीले होते हैं ना, हमारे यहाँ भी एक मेन बरादरी होती है, उसके आगे मुख्तलिफ किस्म की अल्लें बनी होती हैं। तो जैसे सादात हैं, कोई फिर आगे जाके बुखारी सादात हैं, कोई तिरमजी हैं, कोई मशहदी हैं, जिस जिस इलाके से आए, तो कोई जाफरी हैं, कोई नकवी हैं, कोई तकवी हैं, जिस जिस इमाम से इनका ताल्लुक था। तो इसी तरह कबीला कुरैश की दो जो सबसे बड़ी इज्जतदार शाखें थी, उनमें से एक को कहते हैं बनु हाशिम। क्या बनु हाशिम पढ़ के मजा आ जाता है। एक है बनु हाशिम, क्या है? क्या है? बनु हाशिम। और दूसरा है बनु जोहरा। दूसरा कौन सा है? एक शाख का नाम है बनु हाशिम, दूसरी शाख का नाम है बनु जोहरा। अब सुनिएगा अल्लाह ने किस तरकीब से मेरे हबीब के आमद का इंतजाम किया है। हम हुजूर के मिलाद के बाद का तो जिक्र करते हैं, हम हुजूर के मिलाद तक का जिक्र क्यों नहीं करते? हुजूर के मिलाद तक का जिक्र करोगे ना तो फिर पता चलेगा अभी मट्टी न छलकी थी, अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था, अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। कबीला बनु हाशिम के उस वक्त के सरदार का नाम है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? जरा ऊंचा बोलिए ना, क्या नाम है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आहलिया का नाम है जनाबे फातिमा। क्या नाम है? कबीला बनु जोहरा के सरदार का नाम है जनाबे वाहब बिन अब्दे मुनाफ। जनाबे वाहब बिन अब्दे मुनाफ, जनाबे वाहब बिन अब्दे मुनाफ। मैं याद करवा रहा हूं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, 2-3 मिनट बाद मैं आपको तंग करना छोड़ दूंगा, सिर्फ बात सुनिएगा। कबीला बनु जोहरा के सरदार का नाम है जनाबे वाहब बिन अब्दे मुनाफ, उनकी अहलिया का नाम है जनाबे बर्रा। क्या नाम है? जनाबे बर्रा। अब कबीला कुरैश, एक शाख का नाम बनु हाशिम, एक का नाम बनु जोहरा। बनु हाशिम में भी सरदार अब्दुल मुत्तलिब, बनु जोहरा के सरदार जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया जनाबे फातिमा, जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ की अहलिया जनाबे बर्रा। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे फातिमा का नाम है जनाबे अब्दुल्ला, और जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ और जनाबे बर्रा की बेटी का नाम है अम्मा अमीना सलामुल्लाह अलैहा।
अब इस तरकीब को सुनिए, अब इस तरकीब को समझिए कि सरकार के दादा का नाम याद कर लें, कबीले का शाह का नाम बता दिया। सरकार के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, सरकार की दादी का नाम है फातिमा। शाह जी इजाजत हो तो जुमला बोलूं? जायदी साहब सुनिएगा, इजाजी साहब सुनिएगा, हरून सुन्ना जो जुमला बोलने लगा हूं। सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, सरकार की दादी का नाम फातिमा। मैं खुदा की तरकीब पे हैरान हूं कि जब रब करम फरमाने पे आता है, असल में भी फातिमा देता है, नस्ल में भी फातिमा देता है। मेरे जुमले का मूल डालिएगा जो कह रहा हूं। रब असल में भी फातिमा देता है, रब नस्ल में भी फातिमा देता है। मजे की बात यह है, दादी जान का नाम फातिमा, दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब, नाना जान का नाम वहब बिन अब्दे मुनाफ, नानी जान का नाम बर्रा, दादी फातिमा, तवज्जो, और नानी बर्रा। फातिमा का कमाल कोई क्या बयान करे, बर्रा का कमाल ही सुन लो। तारीख कहती है बर्रा उसे कहते हैं जो जमीर में भी नेकी करे, जो खमीर में भी नेकी करे। मेरे जी वकार भाइयों, अब सुनो, जब ये तहारतों की तरकीब मिलती है तो एक घर में अब्दुल्ला आते हैं, एक घर में अम्मा आमिना आती हैं। सरकार के बाबा का नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? ऊंचा बोले, क्या नाम है? सैयदुना मावाना मलजाना जनाबे सैयदुना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। सरकार के बाबा का नाम अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा जनाब। ये नाम के अब्दुल्ला नहीं है, ये काम के अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला उसे कहते हैं जिसे रब अपना बंदा बनाने का ऐलान फरमाता। अब्दे अल्लाह, अल्लाह का बंदा। और वालिदा का नाम है आमीना। क्या नाम है? जरा मुस्कुरा के सुनिए, थके हुए तो नहीं है। शहरी से मैं भी जाग रहा हूं, यकीनन आप लोग भी जाग रहे होंगे। और सरकार की मां का नाम, जहां पर की माएं जिस मां के नालैन की धूल पे कुर्बान हो जाए, वो मां से अल उम्मत पीर करम शाह की हो, वो मां सैयद जाहिद सिद्दीक शाह की हो, वो मां मुझ जैसे नातवा की हो। इन सारी माओं को जिस धूल पे कुर्बान किया जाएगा, वो धूल अम्मा आमिना के नाले पाक से निकले। अब सारे अपनी मां का तसव्वुर बना के सुनो। रब ने सरकार की अम्मा जान को नाम अता फरमाया आमीना, अमन से है। क्या अता फरमाया? आमीना। मैं बहस में नहीं जाऊंगा, मतन भी पढ़ूंगा, तवज्जो से सुनिएगा भाई। आमीना उसको कहते हैं जिसे दुनिया में भी अमन दिया जाता है और आखिरत में भी जहन्नुम की आग से अमन अता फरमाया जाता है। अब जनाबे वहब अपनी अहलिया जनाबे बर्रा के साथ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपनी अहलिया जनाबे फातिमा के साथ रोज इस बात का तज़किरा करते हैं। एक कहता है बेटा जवान हो गया, दूसरे कहते हैं बेटी जवान हो गई। दोनों कहते हैं हमारे बेटे और बेटियां बेमिसाल हैं, आला खसलत वाले रिश्ते ढूंढने हैं। अब ये दोनों घरों में ये बात चल रही है। हकीकत में दोनों सरदारों के घर में ये बात नहीं चल रही। क़स्सामे अज़ल ज़हरा के बाबा की आमद की तैयारी फरमा रहा है, क़स्सामे अज़ल तैयारी फरमा रहे हैं। मुझे आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए, मैं बात बांधना चाहता हूं। बात अब आगे बढ़ेगी। अगर आप तमतराक और तरावट से सुनोगे, सरकार की मजलिस में आके बैठे हो, मुल्ला तो कहता है दिल का प्याला सीधा करो फिर मिलता है। मेरे शेख कहते थे सरकार की शान करीमियत को ये ज़ेबा नहीं है कि कोई उनके दर पे आ जाए उसका प्याला फिर भी उल्टा रहे। जैसे भी हो सरकार के दर पे आ जाओ, प्याला सीधा भी खुद फरमाते हैं।
प्याला सीधा भी खुद फरमाते हैं, निगाहे नाज से पाक भी खुद फरमाते हैं, खैरात भी खुद अता फरमाते हैं, मंगते का भला होने की सदा भी देते हैं। बात आगे सुनिए जो अर्ज करता हूं, मंगते का भला होने की सदा भी देते हैं, प्याला भी भर देते हैं, संभालने का तरीका भी सिखा देते हैं। हर बंदा हाथ खड़ा करे, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, हक चार यार, मेरे जी वकार भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं बदे हाथों से आपकी खिदमत में इल्तिजा करता हूं, तवज्जो से इन सारी बातों को सुनो। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए इन सारी बातों को सुनो जो मैं चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। एक दिन जनाबे सैयदुना वहब बिन अब्द मुनाफ बाजार की तरफ गए, एक बच्चा नजर आया। तारीख के 4 हवाले हैं, 18 या 20 साल उम्र है। पूछा कि ये कौन है? कहा इनका नाम अब्दुल्ला है, ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। जनाबे वहब कहते हैं, तवज्जो से, जनाबे वहब कहते हैं, जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो मुझे उनकी पेशानी में नूर चमकता नजर आया। ये उसी नूर का कमाल है, ये उसी नूर का कमाल है कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर तड़प के कहते हैं, आका अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। सिद्दीक चाहता ये है चेहरा मुस्तफा का हो, आंखें सिद्दीक़ अकबर की हो, मैं सुबह भी दीदार करता रहूं, मैं शाम भी दीदार करता रहूं। यार हाथ खड़े करें, हाजिरी दें, या रसूल अल्लाह। ये उसी नूर का कमाल है कि फारूक आजम तड़प के कहते हैं, आका मैं तड़प के कहने ये आया हूं, फारूक ये कहने आया है, जहां पर मैं हर चीज से बढ़ के, हत्ता कि अपनी जान से बढ़ के भी आपके रुख ज़ेबा का दीदार करता हूं, मोहब्बत करता। ये उसी नूर का कमाल है कि अगर सरकार एक के बाद एक नूर अता फरमा दे, अल्लाह दुनिया और आखिरत में ज़ुन्नूरैन बना देता है। और ये उसी नूर का कमाल है। सुनो ईमानदारी से, इस सैयदजादे की अर्ज सुनो जो तहक्कुक के बाद मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा लेके हाजिर हूं। ये उसी नूर का कमाल है कि अगर हबीब दावर के जरिए हजरत खतीजा के शिकमे मुबारक में इंतकाल पजीर होता है, रब करम फरमाता है, फातिमा तु ज़हरा नूरे चश्मे रहमत आलमी बन के आ जाती है। फिर रब करम फरमाता है, शिकमे खतीजा से सीना खतीजा रिज़्क़ देता है फातिमा तु ज़हरा को। फिर फातिमा पनपती है, करम हो जाता है, हैज़ का खून भी नहीं आता, हसन हुसैन और ज़ैनब आ जाते हैं। तो फिर मेरे और आपके तरह आमी सवाल करते हैं कि मेडिकल साइंस तो कहती है जब तक मेंसेस नहीं आएंगे औलाद नहीं होगी। आज माँ का हैज पी पी के पैदा होने वाले कभी सरकार के सिद्दीक को, फारूक को, गनी को, अली को अपने जुमलों में तोलते हो। इधर देखो मंजर क्या है, इधर मंजर ये है कि पूछते रहे कि जब ये खून नहीं आया, ये तो मुत्तफक अकीदा है सैयदा कायनात के बारे में कि जब ये खून नहीं आया तो हसन कहां से आए, हुसैन कहां से आए। तो मेरे इमाम ने इस अकीदे की इश्क की जुल्फों को संवार के कहा, मैं बताऊं कहां से आए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो नूर चमकता जनाबे वहब बिन अब्द मुनाफ को नजर आया। दिल थे बैठे और ये इरादा रखते कि मैं देखूं आखिर ये बच्चा करता क्या है। मैं कह रहा हूं मैं आज तकरीर करने नहीं आया, मैं दिल की बात करने आया हूं। ये बच्चा करता क्या है, मैं इसके पीछे जाऊं
ये कोई तो ऐसा वजीफा करता होगा, कोई टोटका, कोई टोना, कुछ तो यूज करता होगा कि जो आज इतना हुस्न है। कहते हैं एक दिन मैं जंगल में उनके पीछे चला, हजरत सैयदुना इमाम अबू इसहाक के जुमले, मैं जंगल में उनके पीछे चला। जंगल में चलते चलते जंगल के दरमियान जनाब सैयदुना अब्दुल्ला पहुंचे, तो मैं ऊपर खड़े होकर देखने लगा। दरई असना, 4 हवाले हैं, तवज्जो से सुनिएगा, और मैं अपने एक एक जुमले को सैयदी ज़ियाउल उम्मत के नालैन के फैज के सदका ऑन करूंगा। मेरी बात को सुनिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अपने दिल की गहराइयों से सुनिएगा जो अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं जंगल के दरमियान पहुंचे तो 6-8 लोग आ गए। किसी ने बर्छी पकड़ी हुई, किसी ने भाला पकड़ा हुआ, किसी ने तलवार पकड़ी हुई कि क्या बात है, क्यों लड़ने आए हो? तो वो कहते हैं हमें हमारा इल्म ये बताता है। हाय हाय, जो जुमला अगर को ले गया तो आज ले गया, इसका वजन जाया न कीजिएगा कि हमें हमारा इल्म ये बताता है कि खातमुन नबीयीन का नूर जिस पेशानी में रब ने अता फरमाया है, जिनको उनका बाबा बनने की इज्जत अता फरमानी है, वो इस वक्त जंगल के इस हिस्से में है। हम बनी इसराइल वाले, बनी इस्माइल में नबूवत की खातमियत जाने नहीं देंगे, इसलिए हम आपका मुकाबला करने आए हैं। जनाबे वहाब कहते हैं जब मैंने सुना तो फिर मुझे पता चला ये जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी की चमक नहीं है, ये तो नूरे मोहम्मदी की रमक। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अब सुनिए जो जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जनाबे वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं जब उन्होंने उन पर हमला करना चाहा तो मैंने चाहा, यहां से भी मेरे जुमले का इस्तेदलाल सुनिएगा, तो मैंने चाहा मैं जाके मदद करूं, मैं हाथ बटाऊं। तो कहते हैं कि मैंने वहां से दौड़ के उनके पास जाना चाहा, मेरे पांव जमीन में धंस गए। मैंने कहा मैं हाथ उठाता हूं, पत्थर उठाता हूं, मेरा हाथ नहीं उठा। मैंने कहा मैं आवाज देके कहता हूं अब्दुल्ला बेटे, तुम्हारे चचा वहाब बिन अब्द मुनाफ खड़े हैं, परेशान नहीं होना, हम इनका मुकाबला करेंगे। कहते हैं आवाज नहीं निकली तो मैंने देखा आसमान का सीना शक हो जाता है और वहां से नूरानी मखलूक नीचे उतरती है, वो उन सब के सीनों में फाले मारते हैं, आग लग जाती है उनके जिस्मों को, तो वो उनके साथ कलाम करते हैं। कहा तुम कौन हो? कहा चौथे आसमान के फरिश्ते हैं और आपकी पेशानी में जिस नूर को रब ने रखा है उस नूर की हिफाजत कल भी रब फरमा रहा है, आज भी रब फरमाएगा। मैं अर्ज करूं तो सुनिएगा, ए मट्टी के बने हुए इंसानों, ए हैज के खून और नुत्फे की परवरिश पाने वालों, सरकार के कदमों में आ जाओ। हम सरकार की हिफाजत क्या करेंगे, तुम सरकार के नालैन पे आ जाओगे, दो जहान में तुम्हारी इज्जत के डंके बजे। मौत के बाद की इज्जत चाहते हो तो सरकार के नालैन में आके तो देखो। अगर इसकी मिसाल देखनी है, मेरे पास वक्त नहीं लंबी मिसालें दूं, इसकी मिसाल देखनी है तो जाओ मवाजा शरीफ पे खड़े हो जाओ और तारीख की किताबें उठाओ तो आपको पता चलेगा जिस जगह पर गुंबद खजरा आज कायम है, ये सिद्दीक अकबर की सिद्दीका का हुजरा हुआ करता था। सिद्दीका को रौज़ुम मिन रियाज़िल जन्नह का ताज अता फरमा दिया गया है। और फिर ये नहीं हुआ, फिर उसी सिद्दीक अकबर को अपने कदमों में सुलाया है। जहां पर की जन्नत का फैसला कयामत को है, आज सिद्दीक और फारूक सरकार के कदमों में रौज़ुम मिन रियाज़िल जन्नह का हिस्सा बने। मेरे सी वकार भाइयों, इस मंजर से बात आगे बढ़े। हजरत वहाब जब ये मंजर देख के घर आए ना, तो रात को अहलिया ने खाना पेश किया। का खाना नहीं खाना, जिसकी तलाश थी वो मिल गया है, जिसकी तलाश थी वो मिल गया है। उधर जनाबे फातिमा की जिम्मेदारी लगा के जनाबे अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले थे, वापस आए तो जनाबे फातिमा ने कहा मुझे पता चला है वहाब बिन अब्द मुनाफ अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश में है, बेटी बड़ी सआदतमंद है, चले सुबह उनका रिश्ता लेने। ये मामला तो उधर हो रहा था, मारा जल बहरैन ने मिलना था, ये दोनों बरकतों वाले दरिया आपस में मिलाप फरमाने
वाले थे। हजरत अब्दुल्ला और अम्मा आमीना दुनिया पर आए ही इसलिए थे कि एक से नूरे मुस्तफा दूसरे के बदन में मुंतकिल हो और दूसरे से जाते मुस्तफा कायनात रंगभू में मुंतकिल हो जाए। हाथ उठा के यार, हाथ उठा के। अच्छा जुमला सुनिए जो अर्ज करने लगा हूं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब बात क्या हुई, बात क्या हुई? तब बेटियों से तो नहीं पूछा जाता था। जनाबे फातिमा कहती है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला से एक दफा पूछे तो सही, अपने शहजादे से, अपने नूरे नजर से एक दफा पूछे तो सही। भाई जिक्र मैं भी करता हूँ, मंजर शाह साहब भी करते हैं, आप सारे भी करते हो। क्या ऐसी भी मजलिस होगी कि सरकार के दादा ने सरकार के बाबा को बिठा के सरकार की अम्मा की कसमें दी है? आप समझे नहीं मैंने क्या जुमला बोला है? सरकार के दादा ने सरकार के बाबा को बिठा के सरकार की अम्मा की कसमें दे के कहा, ए मेरे बेटे फवल्लाहे माफी बनाते अहले मक्का ता मिसलिहा। अल्लाह अकबर। काशा पर भी समझे, आप तो समझे, आप तो समझे। फवल्लाहे माफी बनाते अहले मक्का ता मिसलिहा लिअन्नहा मुहतशिमतुन फी नफ्सिहा ताहिरतुन मुतहहरतुन आकिलतुन दीनियतुन। कौन गवाही दे रहा है? किसके सामने दे रहा है और किसकी दे रहा है? किसकी दे रहा है? अब जुमला सुनिएगा क्या कहा बेटे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, फवल्लाहे, ए बेटे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जिस बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं इस वक्त मक्का में इससे बाकमाल कोई दूसरी बेटी नहीं है। फिर वजह बताई, कहा किस किस वजह से बाकमाल है? कहा आला खसलत है, आला सरिश्त है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, फसीहुल लिसान है, दीनदार है, वजीहुल शक्ल है, कवीउल अकल है, फहम आला है, लिबास की तमीज कामिल है, सरदार की बेटी है। और मैं तुझे बताना चाहता हूं जो मुझे पता है ये खुद भी पाक है और पाक फरमाने वाली भी है। मेरे जी वकार भाइयों, जनाबे अब्दुल्ला ने रजामंदी का इजहार किया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सुबह गए, जनाबे फातिमा जनाबे बर्रा जनान खाना में, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जनाबे वाहब बिन अब्द मुनाफ मर्दान खाना में रिश्ता तय हो गया। हजरत अम्मा आमीना हाजिर हो गई। हजरत अम्मा आमीना जिन आदाब के साथ में, अरबी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ता, इंग्लिश से इसलिए अवॉइड करता हूँ कि आपको बात की समझ आ जाए। मैंने एक जगह कारी साहब तकरीर की, मैंने अरबी पढ़ी तो मुझे कुछ बाबे उठ के कहते हैं हुजूर ये तकरीर आपने दमिश्क में कर लेनी थी। हमारा क्या कसूर था? हमें हमारी बात हमारी जुबान में समझाएं। आप तब तक राजी नहीं होते जब तक मुकर्रिर खतीब बैठ के मियां साहब के अशार ना सुनाए। आज ये बातें जरा दिल से सुनिए। 57 साल बाद लौटे, हदीस के अल्फाज अर्ज कर रहा हूँ। सरकार दो आलम ने सहाबा से कहा सहाबा अपने खेमे लगा लो। हुजूर आपका अरीश कहां पर लगाएं? कहा आज मेरा खेमा नहीं लगेगा। आज 57 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिलने आया है। क्या तकरीरें करते रहे, क्या पैगाम सुनते रहे। हमारे इंतजाम होता रहा, मोहब्बतें प्यार खुलूस निछावर होता रहा। ये जहां पर मैं ये इज्जत के साथ मसाजिद मिलती रही, मैं अपनी मां से चंद लम्हे दूर न रह सकूं। मेरे आका ने 57 साल उम्मत के लिए कुर्बानी दी है। और 57 साल बाद जब हुजूर आके अपनी वालदा माइदा की कब्र अनवर के सरहाने बैठे, यूं अपने घुटनों को जोड़ा, यूं अपने हाथ को बांधा और यूं सर रख के हुजूर ने तड़प के कहा, ए मेरी अम्मा वक़द इफ्ततहतु सलातल इशाए फ़क़रअतु फ़ातिहतल किताब फ़दअस्नी उम्मी। इसे महसूस करने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तलज़्ज़ुज़ के लिए नहीं। फ़दअस्नी उम्मी तक़ूलु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या करूंगा? लक़ुल्तु लब्बैक
लकुल्तु लब्बैक, हिचकी बनी हुई थी। बका रसूलुल्लाह व अस्हाबहु शदीदा, हुजूर उनके सहाबा शदीद रो रहे थे, हिचकी बनी हुई थी, आंसुओं का सैलाब नहीं रुकता था। कर क्या अम्मा, मुझे नमाज इशा से बड़ी मोहब्बत, फिर कुरान में सूरतुल फातिहा से, मेरी भी तो माँ है, आप सबकी भी है, तारी करके इस जुमले को सुनो ना। कहा कि मुझे सूरतुल फातिहा से बड़ी मोहब्बत, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा हूँ, ए मेरी माँ आपकी एक दफा सिर्फ हल्की सी आवाज मुझे आ जाए, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अम्मा मैं नमाज छोड़ दूं, मैं हर चीज छोड़ दूं और मैं आके कहूं लकुल्तु लब्बैक, लकुल्तु लब्बैक, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूं, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूं, ए मेरी माँ मैं। इसके बाद हुजूर ने मैं इससे आगे नहीं बोल सकूंगा, सिर्फ आखिरी जुमला। इसके बाद सरकार दो आलम ने सहर तक आंसू बहाए और सहर के वक्त अम्मा हुजूर से कहा, अम्मा देखिए आज आपका मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की जिंदगी का पहला सफर बाबा के कब्र अनवर का दीदार, सरकार की जिंदगी का आखिरी सफर अम्मा की कब्र अनवर का दीदार। चिट्टे रंग दा बादाम होसी, जिंदियां मैं नौकर, मोया मिट्टी भी गुलाम होसी, वमा अलैना इल्लल बलाग।